दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। स्पेशली जो है हमारे वर्तमान देश की स्थिति है उसके ऊपर। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपको बता दें कि काफ़ी इससे कुछ आपको समझने को मिलेगा और आने वाले आगे के जो प्लानिंग है वो भी आपको समझने में मिलेगा। यहाँ पर आपको बताते चले कि वर्तमान स्थिति हम सभी देख रहे हैं जो भारत की, ये हम लोग देख रहे हैं भारत की स्थिति जो चल रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हर तरह के ट्रेड जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, डिप्लोमेट रिलेशन कैंसिल हो चुके हैं। भारत के साथ पाकिस्तान के सारे रिलेशन जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। और अभी के लिए जो लेटेस्ट में ये हुआ है कि भारत की ये जो पोर्ट्स थे जहाँ पर पाकिस्तान जाने के लिए कोई भी शिपिंग ट्रांसपोर्ट आते थे, आज भारत ने उसको भी कैंसिल कर दिया है। इससे पहले आपको पता है सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है भारत लगातार कैंसिल कर रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन जो है पाकिस्तान से नहीं है। तो क्या ये दर्शाता है, जो आपको बता दें कि महत्वपूर्ण खबर होने वाली है ये, जो ये स्थिति वर्तमान की दर्शा रही है, जो प्रबल संभावनाएं ये बन रही है कि 7 तारीख के बाद, यानी जो 7 तारीख आपका आने वाला है, 7 मई के बाद कभी भी भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन ले सकती है। अब इसमें बड़े एक्शन के बाद आपको बता दें जो पाकिस्तान का डिवाइडेड हो सकता है, पाकिस्तान जो है 3 से 4 भागों में बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो स्थिति दिख रही है वर्तमान की मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये पीओके का पार्ट है। ये कुछ हिस्सा लेके पाकिस्तान ने इसको इनलीगली जो है कैप्चर कर रखा है। यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर है और ये पीओके का जो पार्ट है ये है। तो जो संभावनाएं निकल के आ रही है वो ये दर्शाती हैं कि सबसे पहले जो पीओके का पार्ट जो आज वर्तमान में पाकिस्तान ने इनलीगली ऑक्युपाइड कर रखा है उसको भारत अपने में मिला लेगा। दूसरी ये संभावनाएं हैं कि, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी तरह से होने वाला है, ये संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। 7 तारीख के बाद से ये घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। एक नया कंट्री बनने वाला है, नए कंट्री बनने वाले हैं करीब 3। एक तो ये आपका बलूचिस्तान हो गया जो कि एक इंडिविजुअल कंट्री बनने वाला है, खुद का अपना देश बनने वाला है। दूसरा ये आपका पंजाब परमानेंट इसका नाम चेंज करके एक अलग कंट्री बनेगा। और सिंध जो पाकिस्तान का है, ये पूरा इलाका एक लेके एक अलग देश बनेगा सिंध। यानी जो भारत है ये पाकिस्तान को 3 भागों में बांट सकता है, या फिर हो सकता है कि 4 भागों में बांट दे। अब जैसा यूरोपियन यूनियन का पूरा संघीय ढांचा है उस तरह सोच के ये सारे कंट्रीज जो बनेंगे, इनका रक्षा का, इनका विदेश मंत्रालय वो पूरी तरह से भारत पर डिपेंडेंट रहेगा। ये देश तो अलग रहेंगे, ये सिर्फ स्वायत्त देश रहेंगे। ये अपनी जैसे यूरोपियन यूनियन में होता है कंट्री का डिवाइडेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ये सब देश बनने जा रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आपको 3 से 4 देश, इसमें बलूचिस्तान हो गया, पंजाब का नाम हो सकता है कोई और रख दिया जाए, सिंध का नाम कोई और रख दिया, मतलब 3-4 जो देश रहेंगे वो सारे डिपेंडेंट रहेंगे भारत के ऊपर। भारत ही स्वायत्त निर्णय लेगा। जो भी विदेश का विदेश के लिए कोई एक्शन होगा, विदेश मंत्रालय जिसको बोला जाता है, रक्षा मंत्रालय बोला जाता है, और बाकी इंडिविजुअल जैसा कि हम लोग चीज़ों को मेंटेन करते हैं। अभी के लिए वर्तमान में अगर बात करें तो भारत के जैसे नेपाल हो गया आपका एक राष्ट्र हो गया, और भूटान हो गया, ये सब इंडिविजुअल है, ये अपना रक्षा सब कुछ देखते हैं। लेकिन अगर भूटान की अगर आप बात करते हैं तो वर्तमान में जो भूटान के विदेश का काम है, विदेश सचिव जो विदेश रिलेटेड जो भी है उसका, उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस भारत का रहता है। उससे बढ़ के ये जो देश बनने वाले हैं पाकिस्तान का डिवाइड होने के बाद, इसमें जो है भारत पूरी तरह से जो है आपका विदेश मंत्रालय अपने पास रखेगा, रक्षा मंत्रालय पूरा अपने पास रखेगा। और ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ये 3 से 4 देश जो हैं काम करने वाले हैं। इस बात की, चूँकि अब इसकी कड़ियाँ आप समझिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सिस्टम ये है, 22 अप्रैल को जो घटना हुई है पुलवामा में, ये जो निर्मम हत्या की गई है और स्पेशली धर्म पूछ के, ये इस जो धुआं था, लंबे समय से धुआं चला रहा था, उसमें चिंगारी का काम किया है। पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत कोई एक्शन लेने वाला है, और भारत जो है इसकी पूरी तरह से प्लानिंग करी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतने मतलब बहुत लंबे समय से हो रहा है, 10 दिन के करीब हो गया। तो देखिए आपको बता दें कि जो अपडेट मिल रहा है, जो खबर मिल रही है सूत्रों के बाद, बहुत ज़्यादा दिन तक समय नहीं चलने वाला है, कोई लड़ाई बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है पाकिस्तान के साथ। 3-4 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर अपना ऐलान किया, 3-4 दिनों के भीतर आपको कोई ना कोई, 3-4 दिनों के भीतर मतलब ये पूरा जो ये प्लानिंग है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी पाकिस्तान का डिवाइड करना, उसको देश का निर्माण करना और पाकिस्तान को पूरी तरह से डिमोलिश करना, ये 3 से 4 दिनों के अंदर काम होगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझिएगा कि बलूचिस्तान काफ़ी लंबे समय से एक इंडिपेंडेंट जो है राज्य का मांग कर रहा है, वो उसको प्रबल संभावना है कि वो उसको दे दी जाएगी इस बार। अब ये जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर ये पूरी तरह से भारत के ऊपर जो है
ये सब कंट्री जो है निर्भर रहेंगे। यानी उसके बाद भारत का एक पूरा एक महाद्वीप बन जाएगा, जो कि आज से बहुत साल पहले भी था भारत का उपमहाद्वीप, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे भी देश हुआ करते थे, म्यांमार से लेके। लेकिन अभी ये डिवाइड हो रहा है, तो अभी इसके बाद ये इन सब कंट्री का जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिएगा दोस्तों कि ये जो है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि 10 दिन हो गया कुछ नहीं हुआ, तो चीज़ें बहुत तरह की होती हैं। कुछ लोग यहाँ पर बात किए इंदिरा गांधी के समय के, तो इंदिरा गांधी के समय का आप सिचुएशन को समझिए। उस समय ये जो देश थे, जो जैसे पाकिस्तान डिवाइड हुआ था हमारे 2 हिस्से में, पाकिस्तान का जो स्थिति था वो बिल्कुल दयनीय था। तो उस समय की अगर मैं बात करूं, जिस समय इंदिरा गांधी थी, सिचुएशन अलग थी। अभी वर्तमान में आप सिचुएशन अलग है। तो दोस्तों मैं आपको लाइव मैप दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या होने जा रहा है। आपको बता दें, जिस समय इंदिरा गांधी जी थी, तो उस समय ये देश जो थे, जैसे पाकिस्तान था, यहाँ पर ये आपका बांग्लादेश था, और ये उतना डेवलपमेंट नहीं था उस समय। तो उस समय एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अभी क्या है कि कंट्री जो है वर्तमान में, पाकिस्तान भी एक परमाणु संपन्न देश है। उसके पास भी तमाम तरह के हथियार हैं, तमाम तरह की सुविधाएँ हैं। भले ही वो सीमित हैं, लेकिन उसके पास हैं, तो कुछ समय के लिए वो हमें प्रभावित कर सकता है, हमें इम्पैक्ट कर सकता है, हमारे ऊपर भी कर सकता है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार से एक्शन लेना है। जैसे कि हम एक्शन ले रहे हैं, तो पाकिस्तान कहीं किसी भी प्रकार का कोई अपना कोई एक्शन ले, उससे पहले हमें किस प्रकार से उसको कंट्रोल करना है। जैसे कि अगर पाकिस्तान चूँकि परमाणु संपन्न देश है, अगर जैसे उसने परमाणु शक्ति, अपनी परमाणु जो हथियार है उसको बाहर निकाला, किस प्रकार से हम उसको टैकल करेंगे, किस प्रकार से उसको हैंडल करेंगे, और सिचुएशन बिगड़े ना, उसको मैनेज करने के लिए पूरी प्लानिंग होती है। प्लानिंग होता है, उसको उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब सिचुएशन एकाएक बदलती है, एकाएक चीज़ें परिवर्तित होती हैं और आपको इमीडिएट एक्शन लेते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब आपके साथ कोई घटना हो जाती है, तो आप उसको पूरी सूझबूझ और समझदारी की, क्योंकि एक मौका जो है पूरी स्थिति को बिगाड़ सकता है। ये कोई कोई जो है आपका, ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज़ है। एक देश लेवल पे आप एक कंट्री को सही करने जा रहे हैं, एक सिस्टम को पूरे से चेंज करने जा रहे हैं। इसमें एक कुछ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए चाइना आ सकता है। उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है, चाइना को भी कंट्रोल करना है हमें। पाकिस्तान का के साथ जो और कंट्री जैसे टर्की हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। तो उस चीज़ को मैनेज करते हुए पूरी प्लानिंग के साथ पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन, तो हो सकता है उसके बाद 10 से लेकर 20 दिन का समय लग सकता है। इसमें कोई संभावना या कोई वो नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें अपना मिनिमम इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़े, इस चीज़ को ध्यान में रख के सरकार को काम करना होता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 10 दिन हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो ये समझें कि चीज़ें हवा में नहीं की जा सकती हैं। आप एक पूरे देश को, सिस्टम को पूरा बदल रहे हैं, तो उसके लिए आपको पूरी बाकायदा, जिसको बोलते हैं, प्लानिंग करने के बाद, और ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम कैजुअलिटी हो, कम से कम चीज़ें इम्पैक्ट हो, और जो आप चाहते हैं वो गोल आपका अचीव हो सके। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग होती है, पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है, और सब कुछ के बाद जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह का हैंडल किया जाना है। तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे जो संभावनाएं निकल के आ रही हैं, वो 7 तारीख के बाद सरकार इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। प्रबल संभावनाएं हैं। जो तमाम तरह के सोशल मीडिया में बहुत तरह के फेक बातें चल रही थी, इससे पहले कुछ 2-3 तारीख को या फिर 24-25 अप्रैल को हो रहा था कि भैया एक्शन ले लिया जाएगा, तो ऐसे इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जा सकता है। एक पूरे सिस्टम को चलाना है, एक पूरे सिस्टम को देखना है, तो उसमें समय लग सकता है। आपके जो भी राय होंगे वो कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इसमें दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।